एक दिन कोकिला अपने बेटे अहम के लिए लड़की ढूंढने उर्मिला के घर जाती है। उर्मिला अपनी बेटी राशि को दिखाती है और कहती है कि मेरी बेटी राशि बाहर से पढ़कर आई है, जबकि वो सारे काम गोपी से करवा रही होती है। तो कोकिला पूछती है ये कौन है? उर्मिला बताती है ये तो एकदम भंगार है भाई साहब, ये कुछ भी पढ़ी हुई नहीं है, ये मेरी सौतेली बेटी है। कोकिला कहती है कि मुझे ऐसी लड़की की ही तलाश थी। उर्मिला कहती है कि ये मेरी नौकरानी रहेगी। इस पर कोकिला उसे पैसे देती है और गोपी को ले जाती है। गोपी और अहम की शादी हो जाती है, लेकिन कोकिला बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट सास होती है। वो छोटी छोटी बात पर गोपी को तंग करती रहती है। एक दिन चने कच्चे पकते हैं तो कोकिला गोपी को थप्पड़ मारती है और कहती है जब मेरी साड़ी पर जूस गिरा था तब मैं दोबारा नहाने गई थी। तुम चने कुकर पर चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? गोपी नहीं बताती तो कोकिला कहती है कौन था? गोपी कहती है राशि। कोकिला रख कर थप्पड़ मारती है गोपी को और कहती है राशि की तो अभी शादी ही नहीं हुई और वो यहाँ कभी आई ही नहीं। कोकिला के दिन ब दिन जुल्म बढ़ते जाते हैं। एक दिन गोपी को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, तो वो कोकिला और अहम को बताती है। दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। गोपी समझती है कि अब मेरी माँ जी के जुल्म थम जाएंगे, लेकिन माँ जी और जुल्म करने लग जाती हैं। वो गोपी से कहती है जाओ ये सिलेंडर बाहर रखो। 5 माह गुजर गए होते हैं तो गोपी कहती है कि मैं इतना वेट नहीं उठा सकती। कोकिला कहती है तो मैं उठाऊं कि? महारानी कहीं कि उठाओ ये जल्दी से, समझो गया कि इन्हें समझाऊं? तो गोपी उठाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। कोकिला कहती है कमबख्त मारी सो पड़ी। इसके बाद वो अहम को कॉल करती है। अहम उसे हॉस्पिटल ले जाता है। एक दिन वो हॉस्पिटल में बेहोश रहती है तो अहम डॉक्टर से मिलता है। तो डॉक्टर कहती है इसकी रिपोर्ट ये आई है कि आपने उससे कोई हैवी चीज़ उठवाई है। क्या आपको अपनी पत्नी का ज़रा सा भी ख्याल नहीं है? अहम कहता है हाँ नहीं है ख्याल, तुम्हें इससे क्या, उससे जल्दी होश में लाओ, अभी घर के बहुत सारे काम पड़े हैं। डॉक्टर कहती है कि ये आप मुझसे किस टोन में बात कर रहे हैं? अहम कहता है जिस टोन में करनी चाहिए। डॉक्टर कहती है कि मैं पुलिस को बुला लूँगी। तो अहम कहता है बुलाओ पुलिस, पुलिस को भी पता चले कि तुम्हारा पाला किससे पड़ा है। मैं हूँ अहम मोदी और मैंने कभी किसी से ना माफ़ी मांगी है और ना मांगूंगा। अब जल्दी से गोपी को होश लाओ, वो काम करे। तो इसके बाद डॉक्टर बहुत मुश्किल से उसे एक और दिन वहाँ हॉस्पिटल रखती है और अगले दिन कोकिला आती है और उसका हाथ पकड़कर ले जाती है। अभी 2 हफ्ते ही गुजरते हैं। कोकिला फिर उस पर अत्याचार शुरू कर देती है और उससे कहती है ये भारी गड्ढे उठाकर छत पर ले जाओ। गोपी कहती है मैं नहीं ले जा सकती। कोकिला कहती है तो मैं लेकर जाऊं कि? तुम्हारा दिमाग खराब है, यहाँ तो तुम बहुत ज़्यादा अमीर होने वाली हो, एक माँ ही बनने वाली हो, कोई एहसान नहीं करने वाली मुझ पर। अब जाओ वरना अहम से कहकर तुम्हें धक्के मार के निकलवा दूंगी। तो गोपी वो गद्दे लेकर सीढ़ियों से ऊपर जा रही होती है कि अचानक उसका पाँव फिसलता है और वो नीचे गिर जाती है। इसके बाद अहम और कोकिला उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। कोकिला पूछती है मेरा पोता तो ठीक है? जिस पर डॉक्टर कहती है तुम्हारी लापरवाही की वजह से अब तुम्हारा पोता दुनिया में नहीं रहा। कोकिला रोने लग जाती है और कहती है ये तुम्हारी वजह से हुआ है। शहर की गुड़िया मैं तुझे छोड़ूं कि नहीं? तूने मुझसे मेरा पोता छीना, अब देख मैं क्या करती हूँ। इतने में वहाँ पर नर्स आती है और कहती है गोपी भी मर चुकी है। ये सुनकर अहम और कोकिला रोने लग जाते हैं। तभी डॉक्टर पुलिस को कॉल करती है। पुलिस दोनों को ले जाती हैं और जेल में बंद कर देती हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमेशा बुराई का अंजाम बुरा ही होता है। ऐसे इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अपना बहुत सा ख्याल रखिए।